सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः लेकर हम आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे किस तरह से बाबा साहब यहाँ पर धर्मांतरण की बात करते हैं। घोषणा कर चुके हैं कि हम अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुए, लेकिन अस्पृश्य हिंदू के रूप में मरेंगे नहीं, ये बात बाबा साहब कह चुके हैं। इतनी बड़ी घोषणा के बाद पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत देश के अंदर हलचल मच जाती है और खासकर हिंदू समाज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाबा साहब की इतनी बड़ी घोषणा, लेकिन बाबा साहब किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि हम किसी इतना बड़ा डिसीजन है तो हम इतनी जल्दबाजी में हम निर्णय नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमने ये निर्णय सोच समझकर लिया है और सही टाइम आने पर हम निश्चित रूप से अकेले ही नहीं बल्कि पूरा अस्पृश्य समाज के साथ धर्मांतरण करेंगे। ये बात बाबा साहब, अभी बाबा साहब ने क्लियर नहीं किया कि वो किस धर्म में जाएंगे, ये क्लियर बिल्कुल नहीं किया, लेकिन ये पूरी तरह से संकल्प व्यक्त कर दिया है, घोषणा कर दी है कि धर्मांतरण वो जरूर करेंगे। सम्मानित साथियों, एक महत्वपूर्ण बात आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में और आपको देखने को मिलेगी, वो हम एडवांस में ही आपको बता देते हैं। बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं कि जाति भेद, अगर जाति भेद नष्ट करना है तो इंटरकास्ट मैरिजेज किया जाए, अंतर जाति शादियां होनी चाहिए, इससे जाति भेद खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इस मुद्दे को लेकर, जाति भेद नष्ट हो, इस बात को लेकर बाबा साहब का क्या विचार है? यदि आप इच्छुक हैं इस बात के जानने की कि जाति भेद कैसे खत्म होगा और उसका सही तरीका क्या है, तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का भाषण, हुबहू भाषण जो लेकर हम उपस्थित हुए हैं, उसे आप जरूर सुने। तो आइए अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बाबा साहब का हुबहू स्पीच बहुत ही ऐतिहासिक है। यदि आपने अंत तक वीडियो को वॉच कर लिया तो आप रह नहीं पाएंगे शेयर करने से। जन जन तक पहुंचाने के लिए आप स्वयं स्वतः ही बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा भाषण बाबा साहब का है ये, जिसमें मैं समझता हूं अब तक के जितने भाषण बाबा साहब के हुए सबसे ज्यादा बार तालियां अगर बजी है तो आज के इस स्पीच में जो बाबा साहब ने दिया था 12 जनवरी 1936 को। तो आइए ये क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का अब हम शुरू करते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से यह डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलेगा। सम्मानित साथियों, 29 सितंबर 2023 को यह प्रसारण दिनांक है। विषय धर्म परिवर्तन से सभी अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 428 से 430 तक द्वितीय भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पहला भाग ऑलरेडी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एवला के अस्पृश्य वर्गीय परिषद में धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। उसके बाद हिंदुस्तान में बड़ी हलचल मच गई थी। उनकी घोषणा को महाराष्ट्र से समर्थन देने के लिए 11 और 12 जनवरी 1936 के पुणे में अहिल्या आश्रम के भव्य मैदान में बाबा साहब ने क्रांतिकारी भाषण दिया। आइए सुनते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण क्या है। सीधे हम बाबा साहब के स्पीच की तरफ लेकर आ गए हैं। बाबा साहब कहते हैं, सभापति महोदय और मेरे भाइयों और बहनों, धर्म परिवर्तन किसी इक्के दुक्के व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि पूरे अस्पृश्य समाज के द्वारा इकट्ठा किया जाना है। बाबा साहब का कहना स्पष्ट है कि हम अकेले धर्मांतरण नहीं करेंगे बल्कि पूरे बहुजन समाज के साथ, पूरे अस्पृश्य समाज के साथ धर्मांतरण करेंगे। और इक्का दुक्का अगर हम कर भी लेंगे तो बताइए उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए हम बड़ी संख्या में इस बात को सुनिश्चित करेंगे। धर्मांतरण करने से हमारे
लिए स्वर्ग के द्वार खुलेंगे या हम पर अमृत की धारा वर्षेगी, ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है। हमारे सिख, ईसाई या मुसलमान होने पर भी अपना भविष्य बनाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा ही। हम सभी बात जानते हैं। जाहिर है कि मुसलमान होने से हम सब नवाब नहीं बनेंगे, सिख बनने पर हम सरदार नहीं बनेंगे और ईसाई बनने पर हम पोप भी नहीं बनेंगे। हंसी की आवाज आती है। कहीं भी क्यों न जाएं, हमें लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपनी संघ शक्ति को बढ़ाना होगा। निजी फायदे के लिए हमें चोरी चोरी धर्म परिवर्तन नहीं करना है। जहां जाएंगे वहां सिर पर कफन बांधकर लड़कर अपने लिए जगह बनानी होगी। इसी निश्चय के साथ हमें धर्मांतरण करना है। कल हम लोग जब मुसलमान या ईसाई बनेंगे तब भी लोग हमें महान ईसाई कहकर अलग चर्च में जाने के लिए कहेंगे तो हम चर्च में आग लगा देंगे। मैं कोई सीधा साधा इंसान नहीं हूं। जहां भी जाऊंगा कांटे की तरह चुभता रहूंगा। हंसी और भरपूर तालियां होती हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि धर्मांतर करने का निश्चय पक्का हो तो अकेले जाकर कहीं फंस न जाना। आज ही कोई ईसाई या मुसलमान न बनिए। अपनी इस घोषणा से कई लोगों की आशा बंधी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने महान भाइयों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि भाइयों, अस्पृश्यों के बीच का जाति भेद कम से कम इसके बाद तो मत ही कीजिए। महारों से ब्राह्मण समाज का आधिपत्य सहा नहीं जाता। उसी तरह अस्पृश्यों के बीच मांग भंगी आदि जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें भी महारों की बर्चस्वता नहीं चाहिए। उनकी ये मांग बिल्कुल जायज है। खुद मुझे महार जाति के बारे में कोई खास लगाव या अभिमान नहीं लगता। मैं केवल इस जाति में पैदा हुआ और मेरी शिक्षा और ज्ञान का अपने समाज के लोगों को फायदा देने के उद्देश्य से मैंने अपने कार्य की प्रथम शुरुआत इस जाति में की। महाराष्ट्र में अस्पृश्यों में महारों की संख्या अधिक है, इसलिए वे ये बात जाने कि अल्पसंख्यकों की हमेशा जिस तरह बुरी हालत होती है उसी तरह अस्पृश्यों के बीच मांग और भंगी बांधवों की हो रही है। इस बात पर गौर करते हुए अस्पृश्यों के बीच का ऊंच नीच का भाव एकदम नष्ट करें। मांग और भंगी समाज को मैं आश्वासन देता हूं कि जब महार आपके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करेंगे तब मैं आपके साथ हूं। आपकी ओर से मैं आपकी लड़ाई महारों के साथ लड़ूंगा। जबकि आपको मालूम है बाबा साहब भी महार जाति से ही बिलोंग करते थे। बाबा साहब की पारदर्शिता देखिए, बाबा साहब का न्याय देखिए, कितने न्यायप्रिय थे बाबा साहब। अस्पृश्य समाज में आने वाली सभी जातियों को किस तरह से सम्मान देना चाहते थे और सम्मान देना जानते थे बाबा साहब। मेरे सम्मानित साथियों, वर्तमान में भी अगर कोई जाति विशेष किसी अस्पृश्य यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति में से किसी जाति से किसी तरह का बैर भाव रखती है, ऊंची नीच की भावना से देखती है, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात की है। क्या हमें बाबा साहब के इस बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? यदि हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं, तो हमें बाबा साहब का हर आदेश को मानना होगा। धर्म परिवर्तन के पीछे जो कई कारण है उनमें से प्रमुख है हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के पीछे जो कई कारण हैं उनमें सबसे प्रमुख कारण है जाति भेद। यानी कि बात क्लियर हो गई कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त जाति भेद है ये सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण करने का। और आज भी मेरे साथियों जाति भेद समाप्त नहीं हुआ। इस स्पृश्य हिंदू हमेशा हमें नीचे दिखाते हुए कहते हैं कि पहले अस्पृश्यों के बीच जो भेदभाव है उन्हें नष्ट कीजिए और उसके बाद हमें जाति भेद नष्ट करने की सलाह दीजिए।
जब कभी हम उच्च जातियों के लोगों से कहते हैं कि आप जातिभेद नष्ट कीजिए, जातिवाद नष्ट कीजिए, तब वो कहते हैं कि आप इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं कि आप अनुसूचित जाति की फला जाति में जाकर खाना खा लीजिए, उनके साथ बैठिए। इस तरह का मतलब धमकी भरा। तो आज के डेट में अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मानित साथियों को समझना होगा कि हमें सभी जातियों के साथ, सभी अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के साथ में अपने जैसा व्यवहार करना है, समान व्यवहार करना है। किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का ऊंच नीच का भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हम जब एकता स्थापित करेंगे तभी हम कुछ भी संभव कर पाएंगे। असंभव को भी संभव एकता के बल पर किया जा सकता है। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक हम आपके धर्म में हैं, तब तक आपसी जातिभेद हम नष्ट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म और जातिभेद की फौलादी चौखट में रहते हुए ये सुधार हम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि धर्म परिवर्तन के बाद जाति व्यवस्था में व्याप्त भेदभाव नष्ट करना हमारे लिए आसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब अगर मैं किसी महार से कहूंगा कि वह मांग की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करे, तो वह तुरंत मुझसे कहेगा कि स्पर्श में कहां ऐसा होता है। लेकिन जब हम सभी एक साथ इन बंधनों से बाहर निकलेंगे तो वह ऐसा नहीं कह पाएगा। सामान्य सत्य यही पर इस बात को समझना है। बाबा साहब ने बात की ना कि अगर हम किसी महार से कहते हैं कि मांग की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता कीजिए, मतलब इंटरकास्ट मैरिज की बात की बाबा साहब ने कि आप इंटरकास्ट मैरिज करें, तो लोग ये कहेंगे कि हमारे उच्च जातियों में ऐसा नहीं होता है, इस प्रश्न में ऐसा नहीं होता है, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं हिंदुओं में ऐसा होता नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिजेस का प्रावधान हो सामाजिक रूप से। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जातिभेद अगर नष्ट ही करना है तो इसके लिए हमें इन सब बंधनों से मुक्त होकर एक साथ धर्मांतरण कर लेना चाहिए। यही बात को फॉलो करते हुए बाबा साहब ने 1956 में जाकर लाखों की संख्या में मिशनरियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बौद्ध धर्म आपको मालूम है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर विश्वास करता है और उसमें किसी तरह का जाति भेद नहीं होता है। तो इस तरह से बाबा साहब यहां पर यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको जाति भेद नष्ट ही करना है रियलिटी में, तो इंटरकास्ट मैरिज से नहीं होगा, बल्कि आपको जो जाति भेद का प्रमुख कारण है वो हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद है। तो उस धर्म की हमें तिलांजलि हम दे दें। जिस घर के अंदर जाति भेद हो उस घर का ही त्याग कर दें, दूसरे घर में जाके रहें। तो ये बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल बाबा साहब यहां पर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे इंटरकास्ट मैरिज कोई समाधान नहीं है जाति भेद खत्म करने का, बल्कि अगर जाति भेद खत्म होना है तो बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर हो सकता है। धर्म परिवर्तन से महारों से अधिक अल्पसंख्यक मांग भंगी समाज का ही अधिक कल्याण होगा। वे महारों के स्तर पर आ जाएंगे। इसलिए मांग या भंगी जाति के ये लोग इस प्रस्ताव का समर्थन करें। जाति भेद नष्ट करना स्वराज पाने की कोशिश से भी पवित्र काम है। महात्मा गांधी स्वराज पाने की कोशिश कर रहे थे। महात्मा गांधी के साथ साथ उस समय तत्कालीन जो लीडर्स थे वो स्वराज पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि जाति भेद नष्ट करना इससे भी ज्यादा पवित्र काम है। पूरे हिंदुस्तान का जाति भेद जब खत्म होना हो तब हो, लेकिन अस्पृश्य समाज के जाति भेद यदि मैं नष्ट कर सकूं तो मैं अपने आप को भाग्यवान पुरुष समझूंगा। आपने आज तक मेरे बारे में विश्वास व्यक्त किया, इसके बारे में इंसान होने के कारण मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन साथ ही मेरे सिर पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ रहा है, इसका भी मुझे एहसास है। आप 7 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझसे अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो इतने बड़े समाज के नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, इसका मुझे रात दिन ख्याल रहता है। मेरी धर्म परिवर्तन की घोषणा को कुछ लोग पागलपन या भूत भी कहते हैं, लेकिन इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, उल्टे मेरा नुकसान ही है। आज मैं इस हालत में हूं, अगर चाहूं तो कोई भी लौकिक या साधन संबंधी बात यदि मैं
हासिल करना चाहूं तो बड़ी आसानी से मैं प्राप्त कर सकता हूं। ये मेरी अभिमान से मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा साहब कहते हैं, बल्कि ये हमारे सच्चाई की गूंज है। इस बात को बाबा साहब कहते हैं। एक व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो इस धर्म परिवर्तन के कारण नुकसान ही होने वाला है। महारों में पढ़े लिखे बैरिस्टर के तौर पर मेरा जो मान सम्मान है वो मेरे ईसाई या मुसलमान हो जाने पर नहीं बचेगा, क्योंकि उस समाज में इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं में से मैं भी एक बन जाऊंगा। इसलिए इस तरह चलने में मेरा कोई निजी फायदा नहीं है, उल्टे इसमें मेरा नुकसान ही है। लेकिन जिन्होंने पूरे भरोसे के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें नरक में सरताज रखकर मुझे बड़पन हासिल नहीं करना। उनकी मुक्ति के लिए मैं अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं। जोरदार तालियां। अपने आंदोलन का कोई आधार है, इसमें कोई दो राय नहीं, वरना एक दूसरे की विरोधी दो पार्टियों से 1 करोड़ रुपया देंगे का प्रस्ताव नहीं आता। अपने आंदोलन की बुनियाद में निश्चित तौर पर अधिष्ठान है। आज समय बड़ा कठिन है, अंग्रेजी में जिसे नाउ और नेवर कहते हैं, वैसी स्थिति आन पड़ी है। इसीलिए कहता हूं, सावधान रहें, जागरूक रहें। काम तभी संपन्न होते हैं जब हम समय और स्थिति का उचित सामंजस्य कर पाए। इसलिए अपना निर्णय इस क्षण ले लीजिए। मैं कोई इतना पागल नहीं हूं, बाबा साहब कहते हैं कि मैं इतना कोई पागल नहीं कि ये समझ न सकूं कि आज के आज चुटकी बजाते ही धर्म परिवर्तन होकर पूरा का पूरा अस्पृश्य समाज किसी दूसरे धर्म में समा जाएगा। जो लोग मुझे रुकने के लिए, धीरज बनाए रखने के लिए कहते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि 10-20 सालों के बाद जो भी होना हो उसकी हमें आज से शुरुआत करनी होगी। समय अनुसार अपने आप कुछ भी नहीं होता है, ये मानकर न बैठें, रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप कुछ भी नहीं होता। 10-20 सालों के बाद अगर कोई पेड़ आपको देखना हो तो उसके बीज को आज आपको बोना होगा। बीज नहीं बोया तो वृक्ष नहीं, और वृक्ष नहीं तो फल नहीं। इसलिए कहता हूं कि हमें ठहरो कहेंगे। ठहरो कहने वाले हमारे दुश्मन नहीं, हमारे दोस्त नहीं, बल्कि दुश्मन है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। अपने संकल्प के अनुसार संगठन के कामों में जुट जाइए। और इसका आह्वान करते हुए बाबा साहब अपने भाषण को खत्म करते हैं। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन के कई कारण कहा, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण क्या है? दूसरा प्रश्न, बाबा साहब संकल्प लेकर संगठन के काम को क्यों करने को कहते हैं? और आवाज का बीवी स्त्री आईडासा संगठन या समाज के लिए अपना क्या संकल्प है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना बेहद जरूरी है आपके लिए। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड अर्थ इसका हिस्सा था, और पेज नंबर 428 से लेकर हम उपस्थित हुए थे। आप भी अवलोकन कर सकते हैं। ये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय है। भारत सरकार का सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय नियमित इस खंड 1 से लेकर 40 तक का प्रकाशन करता रहा है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करें, यदि आपको आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश क्रांतिकारी लगा हो तो इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।